और मेरे को क्या स्कूल का माहौल जमता नहीं है। ये बच्चों का माइंड सेट ये है कि बस घूमना फिरना फूकना और लड़कियाबाजी करना यही है। कोई कोई ऐसे लॉजिक देते हैं कि ना पेड़ को भी तो काटते हैं पर वापस उगता है, इसने हेयर काटते हैं तो वापस उगते ऐसा होता है, पर अपनी उंगली काट दो वो उगेगी क्या वापस? नहीं उगेगी ना। आजकल तो सिगरेट विगेट बहुत चलती है तो अगर आप 20 रुपए का पोली लगे किसी गाय को खिलाओगे वो 365 दिन खिलाओगे तो 365 गाय को आप फीड कर रहे हो एक साल के लिए। क्या बात है, ये काफी तेजी से एक कार वाला आया और मैं उसको इशारा भी कर रहा हूँ कि बच्चा है कुत्ते का, पर वो इतनी स्पीड में था कि मैं जब तक वहां जाऊँ वो उसको कुचलते हुए निकल गया और वो रुका भी नहीं। हमारे साथ फिर से एक बार है CSAF के कार्यकर्ता कार्यकर्ता कहूँ, दोस्त कहूँ, भाई कहूँ, जो भी शब्द कहूँ इन लोगों के लिए कम है, क्योंकि जब से हमारे स्टूडियो में आए हैं तो एक अच्छा सा माहौल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे दोस्त भाई मिल के एक संगठन चला रहे हैं, जो कि इस संगठन की सबसे बड़ी खासियत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों से और जानते हैं इनके कुछ विचार। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप सिंह सिसोदिया। क्या बात है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजवीर चौहान। रोहन रोध। एक मतलब मैं इनसे थोड़ा बड़ा हूँ तो ये थोड़ा मजाकिया माहौल भी रखना चाहिए। तो आप बहुत छोटे लग रहे हैं उम्र में, तो आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है 16 साल। 18। 16, 18, 19। अरे वाह, मैं 15। स्वीट 15। स्वीट 15 लगता नहीं। चलिए, मजाक हो गया यहाँ। आप शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि यार उम्र बहुत ही छोटी है आप लोगों की और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सच में बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आपकी उम्र में जहां तक आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। सोशल मीडिया अच्छी चीज के लिए भी चलाते हैं, बुरी चीज के लिए भी, पर ज्यादातर वो बुरी चीजों की ओर लगे हुए हैं। पर आप एक अच्छी पहल के साथ जुड़े हुए हैं जो अभिषेक भी करते हैं। तो एक एक करके आपको बताना है। सबसे पहले आप बताओ कि एक लाइन में अगर आप कहना चाहे इस संगठन के बारे में कुछ, तो क्या कहें? इस काम को करके जो भावना यानी कि मन के अंदर आती है इतना अच्छा लगता है कि वो यानी किसी काम में कभी नहीं लगा वो। यानी कि घूमना फिरना एक अलग बात हो जाती है लेकिन इस काम में जो एंजॉय होता है वो और दूसरी चीज में नहीं लेता। क्या बात है, आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है ये अपना कर्तव्य है जी। जानवरों के प्रति लेकर के। मैं यही देना चाहूंगा मतलब कि जितने भी ना जानवर है ना वो विजुअल बोल नहीं सकते, ये अपना कर्तव्य है। भगवान ने अपन को ऐसा बनाया है कि अपन को सही गलत की सब समझ है। जैसे बहुत सारे लोग नॉनवेज भी ऐसे खाते ही हूँ, वो बोल नहीं सकता है, पर अपन में चीज समझ है क्या सही है और क्या गलत। मेरा तो इतना कहना है कि अब लोग क्या है कि खर्चा करते हैं 10-20 रुपए अपने चिप्स भी खर्चा कर लेते हैं, बिस्किट विस्किट भी खा लेते हैं और क्या है आजकल तो सिगरेट विगेट बहुत चलती है। तो अगर आप 20 रुपए का पोली लगे किसी गाय को खिलाओगे जो 365 दिन खिलाओगे तो 365 गाय को आप फीड कर रहे हो एक साल के अंदर। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एक सोच है जो आप लोगों में डेवलप हुई है। क्योंकि इस उम्र में ये सोच डेवलप होना, मैं मतलब सोच, मुझे आपकी बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में। तो जैसा कि आपने बताया, तो मतलब लोग मांस खाते हैं, तो आप लोग ऐसा कुछ भी अब नहीं करते? आप पहले खाते थे इस संगठन से? हमने पहले में खा रहा था जी। ऐसा शौक था, पर जैसे हम ग्रुप से जुड़े ना तो समझ आ गई सही गलत की। हमने वो गाय का भी करा, सब करा, फिर हमको भी लगा उन्हें भी दर्द होता है, ये चीज गलत है। उन्हें काट रहे, अपनी भी कोई उंगली काट दे कितना गलत होता है। सही बात। कोई कोई ऐसे लॉजिक देते हैं कि ना पेड़ को भी तो काटते हैं पर वापस उगता है, इसने हेयर काटते हैं तो वापस उगते ऐसा होता है, पर अपनी उंगली काट दो वो उगेगी क्या वापस? नहीं उगेगी ना। और उनको जो दर्द होता है वो अब आप समझ, आंखों में आंसू देख के वो पता चलेगा ना उसके बाद में कितना दर्द होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि इस ग्रुप से जुड़ने के बाद इन लोगों में कितना बदलाव आया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, मैं गेम शो भी खिलाता था लोगों को, मैंने तब भी काफी लोगों से मैं मिला हूँ, मतलब जितना भी मेरा करियर है उसमें। मुझे सच में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 16, 18 या 19 साल के लड़कों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों में शायद वो समझ ही नहीं है कि उनसे उन्हें क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों में वो क्यों जागा है पता है, मुझे जहां तक लगता है, और आप लोग एग्री भी करेंगे उस बात से, क्योंकि आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें हम माता कहते हैं। सही बात। और वो बोल नहीं सकती, पर वो आपको देख रही है। वो शायद अपने हाथ से आशीर्वाद दे नहीं सके, पर उसकी आंखों से वो आपको आशीर्वाद दे रही है। और इसलिए आप लोग इतना बोल पा रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारी ज़िबा पे नारायण बैठ के हमसे बातें बुलवाता है। और सच में आप लोगों से बात करके मैं सच में आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मेरा नसीब है ये, क्योंकि
सच में मेरी सोच भी कहीं ना कहीं इससे बदलेगी। मेरी भी कई बुरी आदतें हैं, मैं इंसान हूँ, हर इंसान में होती है, आप लोगों में भी थी, बदली और मेरी भी बदले, मैं ये आशा करता हूँ। तो बातों का सिलसिला हालांकि जारी रखते हैं, मैं भी इमोशनल हो गया थोड़ा आपकी बातें सुन के। आपने बताया कि आप गोवंश की सेवा कर रहे हैं और क्या बोलते हैं, बेजुबान जानवरों की भी आप सेवा कर रहे हैं। तो जो ये नन्हे-मुन्ने हम देखते हैं कुत्तों के बच्चे होते हैं, रोड पे कई बार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और लोग उन्हें मार के उनके हाथ-पैर भी कई बार टूट जाते हैं, उनकी टाँगें टूट जाती है, तो उन लोगों की भी आप सेवा करते हैं? हाँ, उनकी बिल्कुल करता है हम, यानी कि हमारी एक हुआ था इंसिडेंट जिसमें एक कुत्ती का एक्सीडेंट हो गया था। जी। तो उसी टाइम हमारे ग्रुप में प्रिंस भैया और अभिषेक भैया, ये दोनों गाड़ी पे उसको लेके गए सरकारी अस्पताल में, वहां पे उसका ट्रीटमेंट करवाया और आज वो बिल्कुल सही से चल सकेगी। क्या बात है! मतलब ये लोगों की सोच ही नहीं है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मुझे आज भी लगता है मैं उसे बचा नहीं पाया उस श्वान को, क्योंकि मैं फ़ोन पे बात करते-करते रोड पे जा रहा था, तो बहुत ही तेज़ी से, काफ़ी तेज़ी से एक कार वाला आया और मैं उसको इशारा भी कर रहा हूँ कि बच्चा है कुत्ते का, पर वो इतनी स्पीड में था कि मैं जब तक वहाँ जाऊँ, वो उसको कुचलते हुए निकल गया और वो रुका भी नहीं। बुरी बात ये लगी कि उसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि मैंने एक बेजुबान जान को ले लिया है। तो बातों का सिलसिला काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जैसा कि आपके ग्रुप से मेरी बात हुई और पता पड़ा कि आप सब 12th फर्स्ट ईयर और 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ऐसा होता है कई बार दोस्त मिलते होंगे और बोलते होंगे यार ये सब क्या कर रहा है, छोड़ना, चल पार्टी करने चलते हैं, चल मज़े करने चलते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हुआ है, जब उनको इस चीज का इतना पता नहीं था तो वो मेरे को बोलते थे कि यार ये क्या फालतू के कामों में लगा हुआ है तू भी, जी। कि इससे बढ़िया तो तू किसी है ना यानी पार्टी वार्टी करने चलते हैं इन पैसों से। अच्छा। तो मैंने कहा एक बार तुम इस काम में आके देखो, फिर तुमको खुद को पता चल जाएगा। तो बदलाव हुआ उनके जीवन में भी? वो आए तो उनको पता चला कि यार इस काम में भी अच्छा लग सकता है, पार्टी वगैरह के अलावा भी कहीं पे एंजॉयमेंट है। अच्छा, आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स? मतलब बहुत बोलते हैं ऐसा, मतलब यूँ जी। क्या कर रहा है। हाँ, खुल के बोलिए। हाँ। मतलब कुछ दोस्त ऐसे भी है जो करते हैं बढ़िया। अभी थोड़े टाइम पहले एक ना पपी था, उसका रेस्क्यू करा था। हाँ। तो उसके घर पे रखा था, हम गए थे यूं, पर कुछ होते ऐसे बोलते, पर उनकी बातों को मैं अच्छा नहीं लेता। मैंने कहा फिर यही अगर मैं हम अच्छे ज्यादा आगे हो जाएंगे फिर यही कहेंगे बढ़िया काम है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, पर पहले आप बताइए कि मैं क्या 10th में था, तब क्या है कि मैंने सबको बताया, क्लास में बताया, स्कूल में बताया, सब बताया, पर सब बोलते काम अच्छा ही कर रहा है। पर मेरे को क्या स्कूल का माहौल जमता नहीं है। ये बच्चों का माइंडसेट ये है कि बस घूमना फिरना फूकना और लड़कियाबाजी करना यही है, और मेरे को सेट ही नहीं होता है बिल्कुल। सही बात। इसलिए फिर क्या मैंने डमी ले रखी है। अच्छा। मैं घर बैठ के तैयारी करता हूँ, ये अच्छा काम करता हूँ, इससे मेरे को सुकून मिलता है और मेरे घर वालों को भी लगता है कि हाँ बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है। बस वो सबसे बड़ा सुकून है। देखिए, पढ़ाई करने वाला इंसान कहीं पे भी पढ़ाई कर सकता है। और दूसरा जो आपने अभी एक बताया कि जब हम कुछ बन जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, तो वही लोग जो हमारे को बोलते हैं ना क्या फालतू काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कुछ रखा नहीं, वही लोग कहते हैं अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये सही काम था, इसे करना चाहिए था, और हम कुछ बन गए उस काम को लेके। वो हमारी पीछे की मेहनत उसे नहीं पता, पर वो 4 लोगों को लगा अरे वो जो आगे बढ़ गया ना वो मेरा दोस्त है, अरे आज वो ये है वो मेरा दोस्त। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं मेरी हर वीडियो में भी ये कहता हूँ कि लोग बुरा बोलेंगे, वो उनका काम है। 4 लोग क्या सोचेंगे ना, वो 4 लोग जब आप चले जाएंगे तो आपको कंधा देने भी नहीं आएंगे, सही बात है ना? तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमें इंसान का जन्म मिला है और इस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हमारा तब तक फर्ज बनता है कि हम ऐसा कुछ करके जाए, ऐसी छाप छोड़ के जाए कि दुनिया याद रखे। और आप लोग सच में, आप सब लोग वो काम कर रहे हैं कि दुनिया वाले आपको याद रखेंगे। मैं ये वादा करता हूँ, मेरे को आपके अंदर वो स्पार्क दिख रहा है। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि जब आप पैदा होते हो तो आप रोते हो, और जो आपके परिवार वाले होते हैं वो हंसते हैं, वो खुश होते हैं कि हमारे घर में एक सदस्य आया। पर काम ऐसा कुछ करके जाओ कि जब आप जाओ तो पूरी दुनिया, सिर्फ आपके परिवार वाले नहीं, पूरी दुनिया, काफी लोग आपके लिए रोए कि यार वो शख्स था, उसने कुछ किया था, हो गया। मतलब आपने जिंदगी में जीत हासिल की है और आप सच में वो काम कर रहे हैं। भगवान आपकी उम्र को भी सच में बहुत बढ़ाए, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं बेजुबानों की। चलिए अब बातों को और अच्छा बनाते हैं। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स मैं पूछना चाहूंगा, ये बहुत मेन सवाल है, ध्यान से मेरे को इसका जवाब चाहिए आप लोगों से, और सच जवाब चाहिए, ठीक है? कोई दिखावा या कोई झूठी कहानी नहीं। किसी जीव की सेवा करते हुए कभी ऐसा लगा कि साक्षात प्रभु की सेवा कर रहे हैं?
बताओ ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो सब 2-3 लाइनों में इसको शेयर करो यार। ये था यानी कि हमको एक फोन आया था, तो उसमें हमको बताया था कि एक बेल था उसके पाँव में लगी हुई थी। अच्छा। तो उसको सही करने के लिए जब हम वहाँ पे गए तो पहले तो वो हमको मिला नहीं, फिर हमने गलियों में देखा तो वो हमको मिला। तो उसके पाँव पे जब लग रही थी तो वो किसी को भी इलाज नहीं करने दे रहा था। हम सब भी थोड़ा दूर दूर थे क्योंकि हम जी। कम लोग थे, सही बात है। तो उस टाइम थोड़ा बहुत डर था उनसे। जी। तो हम उसके फिर भी इलाज करने की कोशिश की थी। तो वो क्या है, चलता चलता एक बाड़ा टाइप था, वहां पे जाके बैठ गया। वहां पे जाके बैठ गया, हम सब इलाज कर रहे थे और वो करने दे रहा था। उस टाइम पे उसने कुछ भी नहीं कर रहा था वो। तब राजू भैया की नजर पड़ी थी, जी। उसके पास में शिवलिंग है। अच्छा, तो आप बताइए आपने कैसे, मतलब आपको तब ऐसा एहसास हुआ, क्या हुआ? मतलब उस समय ऐसा था, मतलब पहले बहुत मारा था वो क्या, मतलब इलाज भी नहीं करने दे रहा, उसके पास जा रहे तो वो स्विंग से मारा, यूं ऐसे करा था, यूं। वहां पे जाके बैठा, उसने रोटी भी खाई, मतलब पहले ना कुछ खा रहा था, कुछ भी दूर दूर जा रहा, कभी इस गली में कभी उस गली में, उसने मतलब बहुत टाइम, मतलब 4-5 घंटे थे तुमने। फिर उसके बाद में ना मैंने देखा ऐसे ही बैठा हुआ, तो एकदम ऐसी नजर पड़ी मेरे उधर शिवलिंग थी। अच्छा। तो वो मैं बहुत एकदम अलग ही था वो मेरे लिए कि ऐसा उस समय शिवलिंग थे, उस समय वो शांत बैठा, उसने इलाज करने दिया, बाकी उससे पहले वो कुछ भी नहीं मार रहा। क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। तो आप भी मौजूद थे उस टाइम? हाँ, वो पट्टी वट्टी ये सब इसने कहा। क्या बात है, मतलब उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे जी। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब वो चाहता है अब मेरा इलाज कर दो यूं। हाँ, वो मतलब कि मैं मेरे प्रभु के पास हूँ। मैं, क्योंकि ऐसा एक मैंने फोटो भी देखा है, मतलब किसी आर्टिस्ट द्वारा ही बनाया हुआ है कि नंदी बेल को जो है शिव जी भोले बाबा ऐसे अपने घुटनों पे ऐसे सहला रहे, तो शायद वो उस समय वही फील कर रहा था कि मैं मेरे प्रभु के पास हूँ और अब मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, आप इलाज करो। मतलब ये कितनी बड़ी बात आपके साथ हुई है और इस उम्र में आपके साथ हो रही है। लोगों को सालों की तपस्या लग जाती है, उनके साथ नहीं होती है। सच में बहुत बड़ी बात है। तो बातों का सिलसिला जारी रखेंगे अब इनकी टीम के और लोगों के साथ। तो मिलते हैं फिर से एक बार।